वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक पर्टिकुलर टाइप में पूछे जाते हैं हमसे। और बेसिक चीज़ें आपको पता भी होगी, नहीं पता होगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बाद में कुछ क्वेश्चंस एलिगेशंस के भी हैं जो पर्टिकुलर टाइप में क्वेश्चन में लगते हैं। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए, एवरेज के बारे में आपको कुछ चीज़ें पहले से पता तो होगी। हाँ, अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो आपने पढ़ा होगा कि एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। यानी कि अगर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको क्या करना है, पहले उनका सम निकालना है। जितने भी नंबर है उनको सबको जोड़ देंगे और फिर बाद में जितने भी नंबर आपने ऐड किए हैं उन सबको आप डिवाइड कर देंगे उससे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको 3 नंबर मैं दे रहा हूँ और आप क्या करेंगे, उन 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए पहले उन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर कितने थे, 3 थे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज का। इसी क्वेश्चन के बेस पे हमारे सारे लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले का लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशंस वगैरह बढ़ जाती है, लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस, इसकी ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है, इसी से बनता है वो भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो नंबर है यहाँ पर, ऐसे जितने भी मेरे पास नंबर थे, अगर मैं इनको इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें एवरेज में, तो ये बनेगा कुछ ऐसा कि एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू हो जाएगा टोटल सम के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का टोटल सम निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे सम निकालना है किसी भी चीज़ का, तो मुझे दो चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। एक तो उसका एवरेज कितना था और एक वो नंबर कितने थे। एवरेज को हम ऐसे भी लिखते हैं, एक के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हमारा एवरेज का सिंबल बन जाता है इसे। यानी कि अगर एवरेज निकालना है आपको, तो आपको सॉरी सम निकालना है अगर आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उनका एवरेज कितना था और वो नंबर कितने थे। ठीक है, आप वहाँ से उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये थी बिल्कुल बेसिक से। यानी कि कहीं कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपको कुछ कंसेप्ट वगैरह नहीं पता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो इसको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो कराने वाले हैं हम यहाँ पे आपको, उसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक वर्ड होता है यहाँ पर जिसने आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कॉन्जिगेटिव। कॉन्जिगेटिव, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लगातार। यानी कि कोई चीज़ अगर लगातार हो रही है तो उसको कॉन्जिगेटिव बोलती है। यानी कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर, ये तो आपको क्वेश्चन में क्या यूज हो सकता है, क्वेश्चन में या तो आपका यूज हो सकता है कॉन्जिगेटिव नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू लिखे इंफिनिटी तक, तो इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार। तो इनके बीच में हमने देखा हर एक नंबर के बीच में कितने का गैप है, एक का गैप होता है। अगर कुछ संख्या लगातार लिखे, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो रही हो, तो उसमें जो गैप होगा वो एक का होगा। फिर दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ें यहाँ से लिखे जा सकता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे चल रहे हैं, और ये भी कहीं तक भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि इनके बीच में गैप कितने का होता है, 2 का होता है। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच में जो सम होगा वो कितना होगा, सॉरी, उनका जो बीच में जो गैप होगा वो दो दो का होगा। 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे दो दो का गैप होता है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स जैसे 1 3 5 7 ऐसे लिखा है, तो इसके बीच में गैप भी कितने का होगा, हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप होगा। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज हो रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कुछ चीज़ें लगातार यानी लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 लिखा है या 2 4 6 लिखा है या 1 3 5 7 लिखा है। इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन जो बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि 2 4 6 8 और 10, मैंने आपको ये 5 नंबर दिए हैं, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे तो इनका एवरेज बताइए क्या होगा, तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, क्योंकि कितने नंबर है, 5 है।
तो हमने देखा इनका सम 30 आया, 30 को 5 से डिवाइड किया तो इनका एवरेज आ गया 6। ठीक है, ये तो हमने निकाला फॉर्मूले से। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको संख्याएं दी है, जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, ये हमारे कौन से नंबर है? ये है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। और इनके बीच में गैप क्या है? फिक्स है, दो दो का गैप है। तो जहाँ पर आपका गैप हो जाएगा फिक्स, चाहे वो कितने का भी हो, गैप अगर फिक्स है, गैप अगर फिक्स है, चाहे वो 1 का गैप हो तब भी, 2 का गैप हो तब भी, 3 का गैप हो तब भी, 4 का, 5 का, 6 का, गैप कितने का भी हो, लेकिन अगर गैप सेम है, अगर गैप सेम है तो जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनका जो बीच में नंबर लिखा होगा वही उनका एवरेज होगा। जैसे मैंने इनका एवरेज निकाला तो कितना आता है 6। तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, जो इनका मिडिल टर्म होगा, जैसे इसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म, इनका जो मिडिल टर्म होगा वही उनका एवरेज होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं लगातार लिखी है। अब आपको दिख रहा होगा कि नंबर हमारे 5 थे। जब ये नंबर हमारे 5 थे तो हमें यहाँ पे बीच में एक नंबर दिख रहा था, क्योंकि 2 को मैंने इधर कर दिया और 2 को मैंने इधर कर दिया, तो बीच वाला नंबर दिख रहा था। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने नंबर लिखे 3, 5, 7 और 9, ये मैंने कितने नंबर लिखे? 4 नंबर लिखे। और ये कौन से हैं? कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है। और इनके बीच में भी गैप कितने का? फिक्स है, दो दो का गैप है। लेकिन अगर आपसे पूछो कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो करेंगे 3 + 5 + 7 + 9 और डिवाइड में करेंगे 4। तो कितना आ जाएगा ये? 8 एंड 15 एंड 24, और 24 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो इनका एवरेज आ गया 6। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा, जो मैंने नंबर आपको दिए हैं नंबर है 4, और इन 4 में हमें मिडिल टर्म दिखाई नहीं दे रही। 2 मैं अगर इधर कर देता हूँ, 2 इधर कर देता हूँ, तो ये नंबर मुझे दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आपको पता है कि 5 और 7 के बीच में कितना आएगा? 5 और 7 के बीच में हमें दिखेगा 6। तो ये 6 ही इनका एवरेज है। तो बात क्या निकल के आई? बात निकल के ये आई कि मिडिल टर्म ही एवरेज होगा, चाहे वो हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। जैसे ये 4 है तो 4 में हमें बीच का नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी आप उसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे वही उनका एवरेज होगा। 5 और 7 के बीच की संख्या भी 6 होती है, तो 6 ही इनका एवरेज होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो मैं इसी को कर देता हूँ दोबारा से, इसी को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने लिखा 4, 6, 8, 10 और 12। मैंने आपको संख्या दे दी है 5, 5 संख्याएं हैं। और अगर मैं आपसे एवरेज पूछता हूँ तो आप फटाफट से कह देंगे कि इनका एवरेज कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 मिडिल टर्म है, क्योंकि ये संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव लिखी हुई है। और मिडिल टर्म इसलिए क्योंकि ओड नंबर है, 5 है, तो 5 का तो हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप आपसे कहो कि 4 का और 12 का एवरेज कितना होगा, यानी कि इधर से पहला नंबर और लास्ट नंबर, पहला नंबर और लास्ट नंबर, तो अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो ये भी कितना आएगा? डिवाइड बाई 2 करूँगा, क्योंकि अब कितने नंबर है? ये 2 नंबर है। 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ना। तो 16 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी इनका एवरेज भी 8 ही होगा। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ आपको, जितने भी हमें नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उन सब का जो एवरेज होगा वही एवरेज होगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई हो रही है? जब हमारे नंबर कॉन्जिक्यूटिव लिखे हुए हैं, जो भी मिडिल नंबर होगा वही एवरेज होगा, एंड फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का एवरेज भी वही होगा। और क्या हो सकता है? इधर से अगर मैं सेकंड नंबर लेता हूँ और इधर से सेकंड लास्ट नंबर लेता हूँ, उनका भी एवरेज वही होगा, यानी कि 6 + 10 इक्वल टू 16/2 करेंगे, क्योंकि दो नंबर का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना आएगा? फिर से 8 आएगा। चाहे जितने भी नंबर लिखे हैं, पहले वाले का सबसे पहला और लास्ट में जो है उनका एवरेज सेम होगा, सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड थर्ड लास्ट नंबर, उन सब का एवरेज सेम रहेगा, जो सब का एवरेज है। ठीक है, इन चीज़ों को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्वेश्चन में यूज हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव, तो इसको आपको पहचानना है, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लिखा होगा वहीं पर ही ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि सब में कर दिया कहीं पर भी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कम नंबर है तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और उनका एवरेज कितना है? 20 है।
जैसे मुझे 20 यहाँ पे पता चला और 7 नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, तो जो एवरेज होगा वो कहाँ पे होगा, जो एवरेज होगा वो होगा हमारा बिल्कुल बीच में, यहाँ पर। ये जो टर्म है हमारी ये कौन सी होगी, यही इनका एवरेज होगा। ठीक है, ठीक है। 20 अगर एवरेज हो गया इनका, तो आपने देखोगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हम इसको कितना लिखेंगे, ये इसके बाद वाला नंबर होगा, इसको हम 21 लिखेंगे, 22 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड की बात यहाँ पे नहीं हो रही। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार संख्या है। अब यहाँ पे इवन ऑड वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। तो मैंने देखा कि लास्ट में हमें क्या नंबर दिख रहा है, 23, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। तो लार्जेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि उनमें जो 23 है वही सबसे बड़ा नंबर है। अगर इसमें स्मॉलेस्ट पूछा होता तो हम इसको इधर चल सकते थे, यानी कि इधर से पहले नंबर होगा 19, यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर होगा 17। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो हमारा आंसर होता 17, यानी कि स्मॉलेस्ट में नंबर होता 17। ठीक है, लेकिन अभी हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट बताइए, तो आंसर हो जाएगा 23। अब कई बार क्या होगा, ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं। जैसे इसमें तो हमें कितने नंबर दिए, सिर्फ 7 दिए हैं। अब 7 नंबर थे तो मैंने इसको यूज कर लिया, लिख लिया ऐसे। अगर ये नंबर ज़्यादा हो गए, जैसे कई बार क्वेश्चन में 100 आ गया या 101 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, 100 आ गया या 101 आ गया, तो 101 में तो क्या हो जाएगा, 50 संख्या इधर लिखनी पड़ेगी, 50 संख्या इधर और एक संख्या बीच में आ जाएगी। लेकिन 50 नंबर को हम कैसे ऐसे एक एक इंक्रीज करेंगे, उसको भी हम देखेंगे बाद में आने वाले क्वेश्चंस में। अगर इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में कभी करेंगे। वहाँ पर हमें गैप काउंट करना होता है और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग अभी इसको समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना। अब यह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 5 persons सिटिंग इन अ बोट। एक बोट है, नाव है, उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं और उनका एवरेज है 38 kg। तो देखो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि कि ये को कैसे करेंगे आप इसको। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन, यानी कि 5 लोग हैं तो नंबर तो हमारा 5 हो गया और उनका एवरेज कितना है 38। मुझे दिख रहा है कि इनका टोटल सम कितना आएगा 190 kg, यानी कि जितने भी लोग उसमें नाव में बैठे हुए हैं अंदर, उनका जो टोटल हो जाएगा सम वो कितना हो जाएगा 90 kg हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर आगे क्या था, द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बोट और जो आदमी टोटल बैठे हुए हैं उनका सबका एवरेज निकाले वेट का, तो देखो अब यहाँ पे 5 तो आदमी बैठे हुए थे और एक अब उसमें बोट भी इंक्लूड की गई है, तो मतलब टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे या टोटल आइडेंटिटी कितने हो जाएंगे, 6 आपको काउंट करने हैं। तो यानी कि नंबर तो हो जाएगा 6 और उनका जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया टोटल 52। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है मुझे पता है कि नंबर इंटू एवरेज करने से टोटल सम आ जाता है। तो मैंने पहले क्या निकाला, पहले मैंने टोटल सम निकाला सबका। कैसे निकाला, पहले 5 आदमी थे, उनका एवरेज 38 था, 5 आदमी थे, एवरेज 38, तो उनका टोटल आ गया 190। अब नाव को भी इंक्लूड कर लिया है, तो आदमी यानी कि आइडेंटिटी कितनी हो गई 6 और उनका एवरेज कितना 52। तो ये आ रहा है 6 दूनी 12, 312। ठीक है, अब आप क्या क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे आप पता कर पाएंगे कि बोट का वेट कितना है। इसने ये पूछा ना, व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट। तो आपने देखा कि बोट को भी और मैं आदमी को अगर सबका वेट इंक्लूड करता हूँ तो टोटल वेट आया 312, और उसमें से जो 5 लोग थे उनका वेट था 190, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो बोट का वेट कितना आ जाएगा 122। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये तो हो गया बेसिक से, क्योंकि बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन बेसिक से सोल्व करेंगे तो उसमें आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। और या फिर क्या करेंगे, अगर आपको नंबर पता है और उनका एवरेज भी पता है तो वहाँ से उनका सम निकाल लेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको कम करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिया है 38 kg वाला, ये 30, एक सेकंड, देखिए अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसमें क्या होता है ना, कई बार हमें ये देखना पड़ता है, ये जो इसमें 38 दिया है ना, कई बार इसमें एक पॉइंट में दे देते हैं कि उनका जो एवरेज वेट था वो दे देंगे 38.2 था, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको अटक सकती है। देखिए इसको आपको कैसे करना होता है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी काउंट करनी होती है कि पहले कितने आदमी की बात हो रही है और बाद में कितने आदमी की बात हो रही है। अगर मैं पहले बात करूँ तो पहले यहाँ पर बात हुई है 5 लोगों की, तो 5 लोगों का एवरेज कितना है, 38 था, सॉरी, 5 लोगों का एवरेज था 38। फिर उन 5 लोगों में एक नाव यानी कि बोट को भी इंक्लूड कर दिया, तो मैं ये कहूँगा कि आइडेंटिटी कितनी हो गई है, 6 हो गई है, और उनका एवरेज कितना हो चुका है, 52 हो गया। पहले 38 था, अब 52 हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको देखना है दोनों तरफ से चीज़ों को देखना है। जैसे दोनों तरफ से देखने का मतलब है कि अगर मैं कहूँगा 38 से 52 हो रहा है, ये सॉरी ये सही से चल नहीं रहा है, देखिए अगर 38 से 52 हुआ है तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये कितना ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है ये 14, ठीक है, 14, और 5 से 6 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, यानी कि ये मैं नंबर इधर लिखे हैं और इधर मैंने क्या लिखा है, ये एवरेज लिखा है। एवरेज इंक्रीज हुआ है 14 से और नंबर इंक्रीज हुआ है 1 से। तो अब क्या करना होता है आपको, देखो बस इतना सा करना है आपको, यहाँ पर इस 5 में मल्टीप्लाई करनी है आपको, इस 5 में मल्टीप्लाई करनी है 14 की ऐसे, और इस 52 की मल्टीप्लाई करनी है इधर जो भी नंबर हमारा। और ध्यान रखना अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिखना है और डिक्रीज होगा तो माइनस में। जैसे ये हो जाएगा 14 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 70, और 52 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 52 × 1 हो जाएगा 52। दोनों हमारे प्लस में आ रहे हैं तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो 70 + 52 122 बोट का वेट आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा से देखते हैं इसको, शायद आपको फ्लो नहीं बना होगा समझने में। देखो आपको क्या करना है, 5 लोग थे, उनका एवरेज वेट उनके सामने लिखा, फिर 6 हो गए क्योंकि बोट इंक्लूड हो गई, तो उनका एवरेज कितना हो गया 52। इधर से एवरेज देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, तो एवरेज इनको हुआ है 14, प्लस में लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ है। 5 से 6 हुआ तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ है 1। 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे ये हो जाएगा +40, और 52 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +52, और दोनों को जोड़ देंगे तो 122 जो आंसर आएगा, ये क्या होगा आंसर, ये आंसर होगा, किस चीज़ का आंसर है, ध्यान से देखो, ये आंसर है जो 6 होने में 5 से 6 होने में किसको इंक्लूड किया हमने, बोट को इंक्लूड किया है, तो ये बोट का आंसर, बोट का वेट होगा। 5 से 6 होने में किस चीज़ को ऐड किया था, बोट को, तो ये जो वेट आया है ये बोट का वेट आया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं, जिससे आपको अभी ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट हो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन लगातार करेंगे तब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, और इसके क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं। फिर से देखते हैं क्या लिख रहा है हमें क्वेश्चन, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं, यानी कि 8 लगातार संख्याएं हैं, इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपेयर इन द मिडल, यानी कि 8 नंबर है, वैसे बनाने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है, तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ये जो 2 नंबर हमारे बच गए बीच में, इसने इसी की बात की है कि 2 नंबर्स दैट अपेयर इन द मिडल, जो बीच में अपेयर हो रहे हैं उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 6, यानी कि इन दोनों नंबर का भी एवरेज 6 है, तो इन दोनों नंबर का एवरेज 6 होने का मतलब है कि वो इन दोनों के भी बीच में ही आएगा, ठीक है नहीं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका और इसका सम कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 नंबर का एवरेज अगर 6 है तो उन 2 नंबर का सम 12 होगा। लेकिन इस बात को अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज बराबर है सम डिवाइडेड बाय नंबर के, अब एवरेज है 6, सम पता नहीं कितना होगा लेकिन नंबर कितने हैं, 2 है, तो 2 में 6 की गुणा होकर के सम कितना आएगा, 12, तो ऐसे देख सकते हो। या फिर सिर्फ इतना देख सकते हो कि अगर ये 6 जो है ये बिल्कुल अपियर हो रहा है, बिल्कुल मिडिल में, सब नंबर के मिडिल में अपियर हो रहा है, तो ये सब नंबर का भी एवरेज होगा, और नंबर कितने हैं 8, तो इन सब नंबर का जो सम होगा वो एवरेज इंटू नंबर करके हमारा जाएगा कितना, 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
जो 6 है वो 2 मिडिल नंबर का भी एवरेज है, तो मतलब ये सभी 8 नंबर का एवरेज होगा। ठीक है, दोबारा देख लेना इसको, समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज सम नेचुरल नंबर्स, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर है वो कितने हैं वो हमें नहीं बताया है, इज 15, 15 है। यानी कि कुछ नंबर थे हमारे, कितने नंबर थे वो तो पता नहीं है, कुछ नंबर थे तो उनका एवरेज हमें कितना दिया गया, एवरेज लिख लेते हैं, कितना था, 15 था, एवरेज हमारा 15 था। इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, जितने भी वो नंबर थे उनमें से जो पहला नंबर था उसमें 30 ऐड कर दिया। अब 30 ऐड कर दिया तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी उन सारे 15 नंबर का जो टोटल सम होगा उसमें भी 30 ऐड हुआ होगा, है कि नहीं। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर है, मैंने इनको सबको जोड़ दिया और मेरे पास कुछ, सपोज मेरे पास 100 आ गया उनका सम, फिर मैंने एक में 5 जोड़ दिए, तो टोटल सम में भी तो 105 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मेरे पास 15 नंबर है और उन 15 नंबर में से एक नंबर में मैंने 30 ऐड कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने टोटल में भी 30 ऐड कर दिया। ठीक है, एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से 5 घटा दिया है, तो टोटल में से भी मैंने 5 घटा दिया होगा। तो मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूँ कि टोटल में मैंने सिर्फ कितना ऐड किया है, 25 ऐड किया है। ठीक है, पहले 30 जोड़े और 5 घटा दिए, तो बेसिकली मैंने 25 ही तो दिए किसी को। अगर मैंने पहले किसी को 30 रुपये दिए और फिर उससे 5 रुपये ले लिए, तो टोटल में मैंने सिर्फ 25 रुपये दिए हैं। फिर आगे क्या था, द एवरेज बिकम्स 17.5, एवरेज कितना हो गया है, 17.5। अब ये एवरेज कैसे होगा, देखो पहले एवरेज था 15 शुरू में, फिर मैंने उसमें कुछ जोड़ दिया, मैंने कितना जोड़ दिया, 25 उसमें जोड़ दिया टोटल में, और एवरेज हो गया 17.5। ये जो एवरेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कितने से, 2.5 से, ये किसकी वजह से हो रहा होगा, एवरेज इंक्रीज हुआ है उस 25 नंबर की वजह से जो हमने टोटल में ऐड किया, उसकी वजह से इंक्रीज हो गया एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर। अब सम में मैंने कितना ऐड किया, 25, तो 2.5 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई नंबर। अब आप ये बताओ कि नंबर में मैं यानी कि 25 को किससे ऐड करूँ जिससे कि 2.5 आ जाए, तो आंसर होगा हमारा 10। भाई 10 अपॉन 25 अपॉन 10 ही तो हो गया 2.5। तो हमारे नंबर कितने थे क्वेश्चन में, 10 थे। ठीक है, अगर नहीं है समझ में तो दोबारा देख लेना। वैसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप टोटल में इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज पे भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि टोटल में 25 ज़्यादा हुए हैं और एवरेज में 2.5 ज़्यादा हुए हैं, तो मतलब मेरे पास 25 में किसको डिवाइड करूँ जिससे कि वो एवरेज 2.5 बन जाए, तो 25 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि एवरेज 2.5 बढ़ जाए, क्योंकि नंबर में टोटल में 25 बढ़ा है और एवरेज में 2.5 बढ़ा है। तो 25 को 2.5 बनाने में 25 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला यही है कि सम डिवाइड बाई नंबर इक्वल टू एवरेज के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक चीज़ यूज करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। अगर आपने देखा है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो एक दो दिन में उसके में अलग से क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपने पढ़ा है तो उसको आसानी से आप समझ जाएंगे। इसमें कहा है कि अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स। एक लाइब्रेरी के अंदर 510 विजिटर आते हैं ऑन संडे। संडे को अगर कोई लाइब्रेरी ओपन है कोई पर्टिकुलर, तो उसमें संडे को 510 लोग आते हैं। एंड 240 ऑन अदर डे, यानी कि अदर डे की बात करें तो अदर डे में कितने लोग आते हैं, 240। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन मंथ 30 डेज, 30 दिन का एक महीना है, तो उस महीने में एवरेज यानी कि कितने लोग लाइब्रेरी में आएंगे उनका एवरेज कितना होगा। और ये भी कहा गया कि जो महीना है वो कब शुरू हो रहा है, वो संडे को शुरू हो रहा है। अगर मंथ हमारा संडे को शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा पहली तारीख को क्या होगा, पहली तारीख को संडे होगा, फिर 8 को होगा, 7 जोड़ने के बाद होता है ना सेम, 8 को संडे होगा, फिर 15 को संडे होगा, फिर 22 को संडे होगा, फिर 29 को संडे होगा। यानी कि हमारा हम ये कह सकते हैं कि महीने में, पूरे मंथ में संडे कितने हो गए, पूरे महीने में संडे हो गए हैं 5। तो अदर डेज कौन से होंगे, अदर डेज होंगे 25, क्योंकि टोटल कितने दिन थे, 30 दिन थे। अब आपको देखो क्या यूज करना है, यहाँ पर एक मेथड यूज करना है जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। वो क्या होता है, एलिगेशन में आपको क्या करना है जी, एक तरफ आपको लिखने हैं विजिटर्स, यानी कि 510 आते हैं, कब आते हैं ये, संडे को, और संडे कितने थे, 5, ऐसे लिखना है।
240 यहाँ पे लिखना है, और अदर डेज है तो अदर डेज कितने थे हमारे 25। ये हमने यहाँ पर एवरेज लिखा है, ध्यान रखना जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ ये हमारे एवरेज है, तो एवरेज ऊपर लिखना होता है और दिन हमारे नीचे आ जाएंगे। तो मैं अगर इनका रेशो लूँ तो रेशो आ जाएगा 1:5। ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, इसका जो सबका एवरेज आएगा पूरे महीने का वो यहाँ पर बीच में आएगा। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन हमें रेशो दिया है नीचे, नीचे नंबर नहीं दिया है, तो इसमें आपको एक चीज़ और यूज करनी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ता है, इनका जो डिफरेंस है, यानी कि 510 और 240 का डिफरेंस कितना, 270। ये जो 270 इनका डिफरेंस है, इसको इसी रेशो में बांट देंगे 1:5 में। तो ये टोटल है 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45। 45 आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, ये हमारा आ जाएगा 45, यानी कि इधर आ जाएगा 45। तो 240 में 45 को ऐड करें, क्योंकि ये नंबर छोटा है हमारा, 240 कम है 45 ज़्यादा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 285 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो हो सकता है आपको लेंदी लग रहा हो वैसे, लेकिन मेरे बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है यहाँ पर संडे निकालने के लिए, या फिर जो चीज़ आपको समझाने के लिए करनी पड़ रही है। इतना वैसे बड़ा क्वेश्चन है नहीं, अगर आप इसको वैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इसको करने का जो बेस्ट तरीका होना चाहिए वो एलिगेशन होना चाहिए। अब मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, जिसमें चीज़ों को आपको ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी, जो चीज़ आपको नोट करनी होगी दोबारा से इसको देख लेना, पॉज करके इसमें से नोट कर लेना। अब मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि कैसे करना होता है इसको। ठीक है, बहुत जी स्क्रीन पूरी ऐसे देखो कैसे करना है। एक तरफ आपको एवरेज लिखना है यहाँ पर 510, यानी कि जो संडे वाला एवरेज है वो कितना है 510। अदर डेज का 240 है, यहाँ पर संडे थे हमारे 5, ये आपको निकाल के लिखना पड़ेगा, और अदर डेज थे 25। फिर मैंने इनका रेशो ले लिया 1:5। अब जब हमें ये नंबर दिया होता है ऐसे और नीचे रेशो दिया होता है कि इसका एवरेज निकालना, थोड़ा सा आपको एक अलग से स्टेप लेना पड़ता है। वो ये होता है कि 510 और 240 का जो गैप है, यानी कि 270 जो है, उसको मैं 1 और 5 में डिवाइड करूँगा, जो रेशो मुझे यहाँ पर लास्ट में दी गई है उससे। तो 5 और 1 6 हो गया, 6 की वैल्यू 270 करनी है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 45। और जब 1 की वैल्यू 45 आ गई तो यानी कि इसकी वैल्यू 45 हो गई। अब चाहे तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, 225 आएगा, हालांकि दोनों तरफ से निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करना होता है इसमें, मैं बता देता हूँ। अगर ये नंबर छोटा है यहाँ पर तो सामने वाले को जोड़ दो। 240 अगर छोटा है, ये छोटा नंबर है, इसके सामने कौन सा नंबर है, ये सामने वाला कह रहा हूँ मैं, इधर इधर ये वाला, ये वाला, ये इसके सामने वाला नंबर है। तो या तो आप इसमें ये 240 में 45 ऐड कर दो, या फिर बड़े वाले नंबर में से उसके सामने वाला माइनस कर दो, यानी कि 510 में से या तो 225 को माइनस कर दो, या फिर 240 में से 45 को प्लस कर दो। छोटे वाले में ऐड करना है, बड़े वाले में से माइनस करना है, तो आंसर हो जाएगा 285। कैसे भी करोगे दोनों तरफ से 285 ही आएगा। ठीक है, इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा एलिगेशन तो फिर आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में या लेक्चर्स में हम इसको करेंगे, किसी दिन क्लास में एलिगेशन करेंगे आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा एलिगेशन का ही है। 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर केजी। कैसे करेंगे, ऊपर प्राइस लिख लेंगे, 30 रुपीज पर केजी था तो उनका एवरेज था 30, और यहाँ पे लिखेंगे कितना क्वांटिटी था, 12 केजी था। फिर दूसरा प्राइस का था 40 रुपये पर केजी, और ये कितना था, 8 केजी था। तो आपने देखा यहाँ पर इनका रेशो लेना पड़ेगा, नीचे रेशो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, वो चीज़ें काफ़ी डिटेल की चीज़ें हैं। 4 से कर देंगे 3:2 आ जाएगा। अब देखो ये वाली चीज़ हमें फिर से पता है, एवरेज पता है दोनों का, और नीचे रेशो पता है, फिर से आपको वही करना पड़ेगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो 10 को मैं ऐसे डिवाइड करूँगा 3:2 में, तो इसका मतलब होगा कि ये 6 होगा और ये 4 होगा। अब ये वैल्यू वैल्यू यानी कि उनका सबका एवरेज निकालना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। या तो आप इसमें इसको 4 को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये छोटा नंबर था, या फिर 40 में से 6 को माइनस कर दीजिए क्योंकि बड़ा नंबर था। दोनों तरफ से सेम ही आएगा। ठीक है, 34 में अगर 4 ऐड करूँगा तब भी 34 आएगा, और 40 में से 6 माइनस करूँगा तब भी 34 आएगा, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 34 इसका आंसर हो जाएगा। तो एवरेज जो आएगा सबका वो 34 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज रन्स स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, उनका एवरेज कितना है, 23 है। अच्छा क्रिकेट टीम ही है इसमें, तो 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट की बात कर रही है और एवरेज कितना है 23।
इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 113 रन, फाइंड द एवरेज रन ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इसने पूरी टीम को दो हिस्सों में बांट दिया, सिर्फ दो हिस्सों में, एक तरफ अकेला एक खिलाड़ी और बाकी दूसरी तरफ 10 खिलाड़ी। एक को अलग कर दिया है, 10 को अलग, दो हिस्से कर दिए, तो एलिगेशन वहीं पे लगता है जब हमें टोटल भी पता हो और उसके दो हिस्से पता हो। तो देखते हैं, पहले मैं बात करता हूँ पूरी टीम की। तो आपको पता है पूरी टीम का एवरेज बिल्कुल बीच में आएगा 23। ठीक है, अब एक तरफ मैं लिखूंगा एक खिलाड़ी एक प्लेयर और एक तरफ लिखूंगा 10 प्लेयर। ठीक है, इसके सामने इसका रेशो लिखा जाता है। ठीक है, एक प्लेयर जो था उसका रन कितना था 130, यानी इधर आ जाएगा एक के सामने 130। और ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि जो 10 प्लेयर थे उनका एवरेज कितना था, तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछिए। फिर से एलिगेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 123 में से मैंने 23 घटा दिया, भाई एलिगेशन में सामने वाला माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू आती है 90। अगर 10 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, और इसके सामने वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी, देखिए ये नंबर 23 से बड़ा था 113, तो ये वाला जो नंबर होगा ये वाला, ये 23 से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो होते हैं ना, ये इस एवरेज से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। एवरेज हमेशा बड़े और छोटे नंबर के बीच में लाई करता है। तो 23 में से 9 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 14, और 14 उनका सबका एवरेज होगा जो बाकी के 10 प्लेयर थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो दोबारा देख लेना, और अगर आप चाहते हैं वैसे तो आ जाना चाहिए, फिर भी मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ। देखो, रेशो आपको लिखना है, रेशो का ध्यान रखना है, ऊपर एवरेज आएगा, पूरी टीम का प्लेयर का, पूरी जो टीम थी उनका एवरेज था 23, तो यहाँ पे बीच में मैंने लिखा 23। एक का एवरेज था 113, तो 113 के सामने एक प्लेयर लिखेंगे। बाकी टीम का एवरेज हमें नहीं पता है तो उसके सामने हम 10 प्लेयर लिखेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ गया 90। लेकिन 10 की वैल्यू अगर 90 है तो इसमें 9 की गुना हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक की वैल्यू भी कितनी होगी 9 होगी। ये जो नंबर है यहाँ पर, इसको आप कहेंगे कि ये तो इसमें 23 और ये इसके बीच में नंबर था जो 23 और ये कितना था, हाँ 23 से बड़ा था ये 113, तो ये नंबर हमारा 23 से छोटा होगा। छोटे का मतलब माइनस कर देंगे, तो 23 माइनस 9 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। एलिगेशन इतना आसान ही होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तब रहती है जब आप इसको समझ जाएंगे। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है कि एलिगेशन मतलब लगाना कैसे है, रेशे कहाँ पे लेनी है और किस किस का लेना है, वहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज आप एक बार आपको एलिगेशन समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपका फटाफट से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13, यानी कि 25 नंबर है, डेटा है, कुछ भी है, और उनका एवरेज कितना है 13 है। इट वॉज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वाज wrongly entered as 48। देखो wrongly entered का मतलब होता है कि किसी ने उसमें गलती से कुछ और लिख दिया है, यानी कि जैसे कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कई बार टीचर से गलती एंटर हो जाती है, तो या तो वो मार्क्स ज़्यादा करके लिखेंगे या कम करके लिखेंगे, एक बात होगी। जैसे अगर किसी के 50 नंबर थे तो उस 50 नंबर में हो सकता है टीचर ने 40 कर दिए, तो मतलब उसके नंबर कम करके लिख दिए, और अगर 60 करके लिख दिए तो मतलब उसको ज़्यादा करके लिख दिए। यहाँ पर भी आपको वही देखना पड़ेगा। देखिए पहले हमारे पास नंबर थे 25 और उनका एवरेज था 13, यानी कि 25 क्या था नंबर था, 13 क्या था एवरेज था। ये बात इतनी पहले कही। तो उसने कहा कि लेटर वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर जो थे 73, यानी कि करेक्ट तो था 73, वाज रोंगली एंटर्ड एज 48। सही होना चाहिए था 73, बट गलती से एंटर हो रखा था 48। गलती से 48 एंटर हुआ था, मतलब किसी ने उसके किसी स्टूडेंट के नंबर कम लिखे हुए थे। 48 लिखे हुए थे किसकी जगह पे, 73 की जगह पे, मतलब नंबर कम लिखे हुए थे। और अगर कम लिखे गए थे तो उसको हटा करके जब सही करेंगे मतलब उसके नंबर तो बढ़ के आएंगे, है कि नहीं, टोटल नंबर इंक्रीज होकर के आएंगे। तो 48 को जब मैं हटाऊंगा वहां से उसकी जगह पे 73 करूंगा, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इसमें 25 इंक्रीज करने पड़ेंगे, है कि नहीं। नंबर कितने से इंक्रीज होंगे 25 से, तो स्टूडेंट तो खुश हो जाएगा मेरे तो ज़्यादा नंबर आए हैं। और अगर नंबर उसके बढ़ के आए हैं तो उसका एवरेज भी बढ़ेगा, और अगर नंबर घटते हैं तो एवरेज भी घटेगा। ठीक है, और आपको पता है कि नंबर में नंबर ऐड होगा और एवरेज में एवरेज ऐड होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मुझे एवरेज पूछा है नया, तो क्यों ना मैं एवरेज में ही एवरेज ऐड करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे नंबर बढ़ के आए हैं 25, मैं इनका भी एवरेज निकाल देता हूँ। और कितने बच्चे थे
कितने नंबर थे, 25 थे। तो जो नया एवरेज होगा वो कितने से बढ़ रहा है, 1 से। जितना भी पहले एवरेज होगा वो अब 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर 25 से बड़ा है और 25 से 25 डिवाइड होकर 1 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा, पहले से 1 बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, यानी कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट के अगर नंबर बढ़े हैं तो मैंने उन नंबर को एवरेज में कन्वर्ट कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट के 25 नंबर बढ़े हैं तो इन 25 नंबर को मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि बताओ एवरेज में कितने बढ़े। तो 25 को 25 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 25 नंबर था, क्योंकि टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ही तो एवरेज होगा। तो जो एवरेज बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, 25 से। और उनका एवरेज मतलब टोटल सम डिवाइड बाई नंबर। तो 25 नंबर बढ़ने का मतलब एक एवरेज बढ़ा, और एक एवरेज बढ़ने का मतलब जितना पहले 13 था अब उससे एक बढ़ करके 14 हो जाएगा, और 14 उसका नया एवरेज हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उसको पहले पॉज करके समझ के करिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है उसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आ जाएगा आपको समझ में। तो डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या नंबर आपको दिए गए होंगे वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब चला गया, छोड़ के निकल गया, हटा दिया। द एवरेज बिकम्स 25। तो अगर शुरू में 5 नंबर थे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल से लिखना, जैसे एक हमने बोट वाला क्वेश्चन किया था। 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना, 27। एक चला गया तो कितने बच गए, 4 नंबर, एवरेज कितना, 25। बस ऐसे लिखना है, जितने भी नंबर है उसके सामने उनका एवरेज लिख लेना है। और एक तरफ आपको दिखेगा कि एवरेज में क्या हो रहा है, एवरेज में -2 हुआ है और नंबर में -1 हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 5 इंटू 2 कितना होगा, -10। 25 -1 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -25, यानी कि -35 मेरा आंसर आ रहा है। माइनस से क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है। माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि छोड़ के गया है, एक्सक्लूड किया है। अगर एंटर करता है ज़्यादा आते तो आंसर प्लस में आते हैं। तो आंसर आप सिर्फ इतना कहेंगे कि आंसर उसका 35 है। द एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा होगा, 35 है। माइनस का मतलब सिर्फ छोड़ के गया है। ठीक है, माइनस से प्लस में यहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो आप ये कहेंगे कि आंसर कितना हो जाएगा, 35 था जो आंसर हमारा एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, आसान सा है, जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60। यानी कि एवरेज कितना है, बॉयज कितने, 32, ऐसे लिख लेते हैं पहले जितना में मुझे लगता है शायद। वेयर इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ क्लास दिस, द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शंस पूछे, एलिगेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, एवरेज ऊपर लिखेंगे, 60 था और उनके बॉयज कितने थे, 32। फिर एवरेज था 33 और बॉयज कितने थे, 40। ठीक है, इनका रेशो ले लेंगे, 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। फिर ये वाला एवरेज पूछा है, यानी कि पूरी सेक्शन का, पूरी क्लास कैसे पूछा है, तो आपको पता है फिर से, ये ऊपर हमें दोनों का एवरेज दिया है और नीचे रेशो दिया है, तो कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 है शायद। 27 को मैं डिवाइड कर दूंगा नीचे वाले रेशो में, 9, 9 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 3, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब बड़े नंबर में से सामने वाला हटा दो या छोटे नंबर में सामने वाले को ऐड कर दो, तो 33 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 45। यही इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप 60 में से 15 माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर 45 ही आएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आज के, इसमें हमने थोड़े से कुछ कंसेप्ट देखे शुरू में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे अगर आपको चीज़ों को स्मूथली करना है तो। फिर एलिगेशन के देखिए, एलिगेशन भी बेसिक वाले हैं, इससे आगे भी फिर एडवांस लेवल बनते रहते हैं। अगर आपने पहले एलिगेशन वगैरह नहीं पढ़ा है तो मैं उसको किसी दिन क्लास में यहाँ पे करा दूंगा आपको, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।